वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करूंगा द वियर्डनेस ऑफ ग्रोइंग अप। आप जब ग्रो अप हो रहे होते हैं क्यों इतना वियर्ड सा लगता है। बचपन में इतने दुख नहीं होते थे, ग्रो अप होते ही आपको अचानक से दुनिया की सारी चीज़ें हाइपर रियलिस्टिक दिखने लग जाती हैं, आप टेंशन लेने लग जाते हैं। आई रिमेंबर ग्रोइंग अप एंड आई यूज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग, अ लॉट ऑफ पेन, और मुझे पता ही नहीं लगता था भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। भाई ये तो जीवन यार दुखमयी हो गया। तो दिस इज़ द वियर्ड पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप कि यू लैक क्लैरिटी ऑफ वॉट लाइफ इज़। और जब तक तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं है ना कि जीवन क्या है, ऑल्दो मैं भी कोई इसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स पे नहीं हूँ, बट आई डू थिंक आई गेंड सम क्लैरिटी बिकॉज आई वॉज एक्जैक्टली सफरिंग। और आज उसका रीज़न पे जाऊँगा एंड थोड़े बहुत समाधान पे कि उस सफरिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं जो ग्रोइंग अप आती है। देखो, लाइफ में कोई भी जो सफरिंग है वो आपकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस की वजह से होती है ना। अंतर है एक्सपेक्टेशंस एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस में। When I was growing up and I used to feel a lot of pain in various things, कभी रिलेशनशिप, कभी कुछ कभी फैमिली ट्रॉमा एंड ऑल दैट, लगता था यार क्या ही है भाई, क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि सिर्फ सफरिंग करनी है, सिर्फ सफ़र करना है, सिर्फ सफ़र करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और फिर मैं निकल पड़ा इस सुख की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, और जहाँ जहाँ मैं गया चीज़ों को देखा, एक ही चीज़ पता लगी कि भाई एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। और तुम्हारा भाई ओजी निकल गया मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करने, और फिर तो पूछो ही मत क्या हुआ। एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करी कि जीवन ही ख़त्म हो गया। दैट इज़ द वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड हैप्पीनेस। एक्सपेक्टेशंस आर नॉट द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, डिज़ायर्स आर नॉट द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। भाई डिज़ायर नहीं होगा तो तुम डिज़ायरलेस स्टेट में चले जाओगे, और जब तुम डिज़ायरलेस स्टेट में चले गए तो डिज़ायर ऑफ नॉट लिविंग भी साथ ही में आ जाएगा। जस्ट आई डोंट हैव डिज़ायर टू लिव, मैन, क्या करें, ख़त्म सब कुछ। ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस तुम्हें रखनी ही है, और पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सपेक्ट करो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, लाइफ में तुम्हें नेगेटिव होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान से अगर तुम सोचो तो तुम्हें पॉजिटिव होने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर तुम भले ही पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, तब भी दुख तुम्हारा कम होने वाला नहीं है। दुख तो तुम्हें आता ही रहेगा, आता ही रहेगा और आता ही रहेगा, टू द पॉइंट तुम सब कुछ ख़त्म ना कर लो। और मैं उस पॉइंट पर भी पहुँचा था। बट बात यह है कि इट वॉज नेवर अबाउट एक्सपेक्टेशंस यार, इट वॉज ऑलवेज अबाउट हैविंग द राइट एक्सपेक्टेशंस। मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करने लग गया था। दैट वॉज वेयर आई वॉज रॉन्ग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इट रॉन्ग। आप जब आशा को छोड़ते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन से बच गए, आप आशा को छोड़ के निराश होते हैं। एंड दिस इज़ द वियर्ड पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वेन यू ग्रो अप, आप छोटे बच्चे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं, माँ बाप ध्यान रख रहे हैं आपका, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। ग्रोइंग अप यू सडनली फील कि ओके डैम, एक तो समझदारी आ गई, जो माँ बाप ध्यान रख भी रहे थे अब उसमें भी आपको कमियां दिखने लग गई कि यार ये तो चीज़ टॉक्सिसिटी है, ये चीज़ टॉक्सिसिटी नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स यू गो थ्रू, और उसके बारे में आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग होती कि कैसे इसको मैं नेविगेट करूँ। एंड उसके ऊपर से तुम्हारी लाइफ को लेकर रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। इट इज़ ऑलवेज द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस एंड रॉन्ग डिज़ायर्स दैट लीड टू सफरिंग। ग्रोइंग अप सफरिंग बहुत लोगों के लिए, इंक्लूडिंग माई पास्ट वर्जन, माई इनर चाइल्ड, वो इसलिए था बिकॉज एक इनहेरेंटली अटैच कर लिया था कि ओके लाइफ इज़ अबाउट जस्ट हैप्पीनेस, एंड प्लेजर्स को हैप्पीनेस से कंपेयर कर लिया था। क्योंकि ग्रोइंग अप तो भाई आपकी अपनी कॉग्निटिव, आप उतना डेवलप नहीं होते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस की वॉइस है और ये है वो है। ग्रोइंग अप मज़े का मतलब ही, सुख का मतलब ही हैप्पीनेस होता है, जबकि दोनों में अंतर है। प्लेजर और हैप्पीनेस में अंतर है। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन जैसी क्या चीज़ होती है? एक बच्चे से पूछो क्या तुम लाइफ में सेटिस्फाइड हो रहे हो, उसको गुब्बारा चाहिए। एंड ये एक ग्रोइंग अप कोई शायद बताता नहीं है, इसलिए दुख होता है। इसीलिए आज वीडियो बनाई है, अगर तुम में से कोई देख रहा है और इस सवाल में है कि लाइफ इतनी टफ क्यों हो गई, बिकॉज इट वॉज नेवर मेंट टू बी प्लेजरेबल। भाई तुम्हारा इमीडिएट ओपोनेंट बताऊँ कौन है? ओपोनेंट, यस ओपोनेंट, जिसको तुम कहते हो भाई नेचर नेचर नेचर। नेचर इज़ नॉट फ्रेंडली विथ यू। अगर तुम ध्यान से देखो, नेचर नहीं था फ्रेंडली कभी से भी। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पाल रहे थे, उस वजह से तुम सर्वाइव कर रहे थे उतनी पीसफुलनेस में, और वो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आई एम नॉट सेइंग कि बड़े होने के बाद जीवन में सिर्फ दुख है। नहीं, जीवन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये दुख इनहेरेंटली आपको क्यों अजीब सा लगता है ग्रोइंग अप? दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आपका जो लाइफ का मॉडल था देखने का, वो नज़रिया ही ऐसा था कि यार जीवन तो सुखमयी है। जीवन सुखमय नहीं है। अपने आसपास देखो, जब तुम छोटे थे और तुम मजे कर रहे थे, तब कोई ऑफिस जा रहा था और तुम्हें पालने पोसने के लिए मेहनत कर रहा था। तो सुखमयी तो है, भले ही हैप्पीनेस वाला है सुखमयी, बट प्लेजर वाला नहीं है। तो ग्रोइंग अप, जब आप उस फेज से निकल रहे होते हैं जहाँ आप बच्चे होते हैं, आपको चीज़ें मिली हैं, एंड अगर आप स्टेबल फैमिली से हैं, आपके ऊपर इमीडिएटली खाने का प्रेशर नहीं है, छत है स्टेबल, नॉट इवन रिच आई एम जस्ट सेइंग मिडिल क्लास भी अगर तुम हो, तो वो चीज़ नहीं होती कि यार ओके इमीडिएटली दुख नहीं आ रहे होते आपकी लाइफ में। और उसमें भी कई लोग क्या आते हैं जैसे गेटिंग बुलीड इन चाइल्डहुड एंड ऑल दैट, और वहाँ से आपके अंदर का एक
कॉग्निटिव डिसोनेंस ऑलमोस्ट शुरू होता है बचपने को लेकर. वाई सम पीपल गेट डिप्रेस्ड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ? बिकॉज एक डिसोनेंस है. डिसोनेंस क्या? आपने उस एज में वो चीज़ें झेली जो आपको नहीं झेलनी थी. क्लियरली आई गेट टू टॉक टू सो मेनी पीपल ऑन इंटरेक्शन कॉल्स, एंड ये वाला इशू स्पेशली गर्ल्स के साथ मैंने देखा है. इट वॉज विथ 5 गर्ल्स इन माई कॉल्स. Out of the 100 girls, 100 people I talked with on interaction calls, their parents used to say them, बचपन से ही कान में फीड कर रहे हैं कि यार हमें तो लड़का चाहिए था, तू हो गई. Now imagine अगर आप ये सुन रहे हो, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल के लिए नहीं हुई है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो. पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, और जिसके फर्स्ट टीचर ही ऐसे का कह देंगे उसका तो फिर डिसोनेंस होगा ना. और इस डिसोनेंस की वजह से आपको एक पेन ट्रिगर होता है, और उस समय लाइफ की क्लैरिटी होती नहीं, कोई ऐसी बातें करता नहीं. और तुम जानते भी ऐसी बातों पे कितने व्यूज़ आते हैं, कोई करेगा भी, क्यों करेगा. लेकिन यार मैंने जब देखा कि मैं सफ़र कर रहा था, उस सारी सफरिंग की वजह थी लाइफ का गलत मॉडल होना. लाइफ उतनी भी प्लेजरेबल नहीं है. हैप्पीनेस से भरी बिल्कुल है, बहुत अच्छी चीज़ है. आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अलाइव, एंड बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मिस्टीरिकल मैजिकल चीज़ है. इसी में सुख वाले मोमेंट्स भी हैं, दुख वाले भी. बहुत क्रेजी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. बट जब आप बच्चे होते हैं ना, तो आप अच्छाई को सिर्फ प्लेजर से नोट कर रहे हैं. आपके लिए अच्छा क्या है? जो चीज़ सुखमयी है. तुम खुद सोचो ना, किसी रिश्तेदार ने तुमको पैसा दे दिया, वो तुम्हारे लिए अच्छा हो गया. वाई? तुम एक बार सोचो कि बचपन में क्यों मना किया जाता है कि भाई कोई चॉकलेट दे तो उसके साथ चले मत जाना. आई डोंट नो, तुम्हें मना करते हैं नहीं. ग्रोइंग अप, मैं 2000 बॉर्न हूँ, एंड उस समय भाई लेजिट दिल्ली में था मैं, और बोरियों भर के लोग ले जाते थे. किडनैपिंग होती थी उस टाइम, 2000 से 2010 के बीच में. तो उस समय सिर्फ यही कॉग्निटिव, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल सिर्फ इतना ही होता है कि बॉस ये चीज़ अच्छी है तो ये सही है, ये चीज़ अच्छी है तो यही सुख है, ये चीज़ प्लेजरेबल है तो दिस इज़ हैप्पीनेस, यही है. लेकिन ग्रोइंग अप कुछ अजीब आपको दिखता है कि यार एक तो सुख चेज करके आप ऑटोमेटिकली अंदर से बेकार फील करते हैं, बिकॉज यूर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उस समय वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस का पता नहीं होता है. सेकेंडली, यू स्टार्ट सीइंग कि हर जो चीज़ अच्छी दिख रही है वो आपको हार्म भी करने का टेंडेंसी रखती है. अभी जंक फूड खाने लग जाओगे, तो बचपन में जो एजेंडा था कि गुब्बारा आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा, बड़े होने का तो वो चीज़ चेंज हो जाती है कि अब जो गुब्बारे जैसा दिख रहा है वो नहीं आपको अच्छा लगेगा, अब जो जंक फूड है वो नहीं अच्छा लगेगा, अब जो भी प्लेजरेबल है नॉट गारंटीड कि वो अच्छा लगेगा. एंड यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन दैट कि रियल सही चीज़ें कौन सी है. और ये क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए आप लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि लाइफ का गलत मॉडल है. लाइफ वॉज नेवर मेंट टू बी प्लेजरेबल. येस, यू कैन हैव प्लेजर्स इन योर लाइफ एंड यू शुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हैव देम, बट इट वॉज नेवर मेंट टू बी प्लेजरेबल. नेचर तुम्हारा इमीडिएट दुश्मन है. कभी सोचा है डिप्रेशन होता क्यों है? एवर थॉट? बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है भाई, डिज़ाइंड है उस तरीके से. और बॉटमलेस हेल है वो, उसका कोई बॉटम नहीं है. इट्स सो हार्ड टू गेट आउट ऑफ लाइक लेजिट क्लिनिकल डिप्रेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट कमिट सेल्फ डिलीशन. कैसे हो रहा है वो सभी, कैसे हो रहा है? स्ट्रेस कहाँ से आती है? कॉर्टिसोल हार्मोन है भाई. आप एक तरीके से नहीं जी रहे तो आपके साथ हो जाएगा. नेचर वॉज नेवर इन फेवर ऑफ यू. एग्जैक्टली, अगर तुम ध्यान से देखो तो नेचर सिर्फ तुम्हें टेस्ट ही कर रहा है. एक खरगोश जो है उसकी गलती है क्या कि वो खरगोश पैदा हो गया? क्योंकि देखो, खाएगा तो उसको शेर ही, खाएगा तो उसको चीता ही. अब सोचो खरगोश के एंगल से कि नेचर इतना ही अगर अच्छा है और प्यारा है, देन वाई रैबिट्स डाई? नेचर इज़ मेटल, सर्च करना तुम्हें दिखेगा. नेचर इज़ ब्रूटल एज वेल. तो ये चीज़ ग्रोइंग अप नहीं पता होती. दुनिया एक हसीन लगती है, हाँ प्लेजरेबल है, यही खुशी है. ग्रोइंग अप खुशी के पैमाने बदल जाते हैं. इनफैक्ट इतने हो जाते हैं कि एट टाइम्स फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट बीइंग अनहैप्पी इज कॉल्ड हैप्पीनेस. इतना ज़्यादा है नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट अनहैप्पीनेस. तुम खुद देखो ना, बाय डिफ़ॉल्ट एंट्रोपी है. तुम्हारी कोई गलती थी क्या? मैं इंटरेक्शन कॉल पे बात करता हूँ बच्चों से, और मेरी अपनी भी लाइफ, यार मेरी कोई गलती थी क्या अगर मैं गेमिंग कर रहा था? माई माइंड जो डोपामिन है, जो डोपामिन का स्ट्रक्चर है, उसको हैक किस तरीके से किया डेवलपर्स ने, चाहिए बना के मुझे उस समय एक्चुअली अच्छी लग रही थी. तो इमेजिन, जो चीज़ आप ही की साइकी कह रही है सही है उस समय, वही आपको नुकसान कर रही है. तो भूल जाओ भाई कोई दूसरी चीज़. एंड दैट इज़ वाई ग्रोइंग अप इज़ सो हार्ड. एंड अगर तुम्हारे पास ये क्लैरिटी है ना कि राइट एक्सपेक्टेशंस की, एक्सपेक्ट राइट थिंग्स फ्रॉम लाइफ, राइट डिज़ायर्स, डोंट हैव रॉन्ग डिज़ायर्स. रॉन्ग डिज़ायर से तुम्हें दुख होता है, राइट डिज़ायर से कभी नहीं होगा. राइट एक्सपेक्टेशन से, तो एक्सपेक्ट द राइट थिंग. कि ग्रोइंग अप का पार्ट है बचपने को त्यागना, और वो मर्द बनना, वो औरत बनना, वो लाइफ का पार्ट है. इट्स लाइक स्टेजेस, और तुम उस स्टेज में अब एंटर हो चुके हो. तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पेन फील होता है लाइफ में कि यार पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया, स्पेशली अगर वो ग्रोइंग अप का पेन है, टॉक्सिसिटी का है, एंट्रोपी का है, तो भैया कॉल पर आओ, सॉल्व करते हैं. नहीं आ सकते, इस चैनल की सारी वीडियोस देखो, योर लाइफ विल चेंज. बट अगर वो ग्रोइंग अप का है कि यार लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, बड़े हो गए, मज़ा नहीं आ रहा, इट वॉज नेवर मेंट टू बी दैट वे. गेटिंग इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग.